प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आज का वचन लोगों की जिंदगियां बदल दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हाँ जी, सुनेंगे सब। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करते हो पवित्र आत्मा काम कर रहा है? यस। आज बहुत सारे लोग शैतानी चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं। अगर आज कोई यहाँ पर ऐसा है तो पवित्र आत्मा आज रात उनकी जिंदगी बदलना चाहता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज कितने लोग चक्कर में हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग चक्कर में हैं। हमारे हरियाणा में करनाल में एक पुल है, जब वहां से निकलते हैं तो गाड़ी पलट जाती है, ट्रक पलट जाता है, लेकिन कोई रुककर ये नहीं पूछता परमेश्वर चक्कर क्या है। हालेलुया। वहां पर लोगों ने बड़े तीर्थ स्थल बना दिए आसपास कि शायद हम बच जाएंगे इस प्रॉब्लम से, लेकिन वो किसी के काम नहीं आ रहे। फिर भी वहां पर कोई ना कोई ट्रक पलट जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हर साल इंडोनेशिया में एक बाढ़ आती है और लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, लेकिन वो इंडोनेशिया वाले कभी नहीं पूछते कि हमारे देश में क्या चक्कर है। आज हो सकता है कह रहे आज आपके भी कह रहे ड्रीम्स अधूरे पड़े हो। हर साल अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर के आसपास आपके घर में भी किसी के बार बार डेथ हो जाती हो, लेकिन कोई नहीं पूछता कि चक्कर क्या है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। कह रहे कि पहले बच्चा नहीं हुआ बाप को, दादी को नहीं हुआ, आगे संतानों में भी प्रॉब्लम, 5 साल 10 साल बच्चा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई शैतानी चक्कर आपका पीछा कर रहा है। अगर आज आपको लग रहा है कि बच्चा फेल हो गया, किसी भी काम में फ्लॉप हो गया है, पिछले साल आपने आइलेट्स का पेपर दिया लेकिन फिर रह गया, आपने वीजा लगाया पिछले साल फिर रह गया, लेकिन सोचते हैं शायद ऐसे ही हो गया है, लेकिन नहीं, कोई ना कोई आपका पीछा कर रहा है। कोई आपके बिजनेस का पीछा कर रहा है, कोई शैतान आपके कामों में पीछा कर रहा है। लेकिन अगर आज आपको समझ में नहीं आ रहा कोई चक्कर है, इसका मतलब कोई चक्कर है। अगर आज आप किसी चक्कर में फंसे हुए हैं तो आज का वचन आपको चक्कर से बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं किसी न किसी चक्कर में अगर आप फंसे हो तो आज बाहर आने वाले हो। मैं कह रहा हूं बच्चा 10 साल का हो गया तब भी बेड पर शूशू कर रहा है, कहते मम्मी कहती कोई बात नहीं है, तो बेचारा ऐसे ही कर रहा है, इसने दूध ज्यादा पी लिया होगा, पानी ज्यादा पी लिया होगा। लेकिन नहीं, इसका मतलब कोई शैतानी चक्कर है। छोटा सा बच्चा डर जाता है, माँ बोलती है अरे ये डरता है, अरे कोई बात नहीं, अभी तो बाप बोलता है छोटा बच्चा है। लेकिन वो 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया तो भी डरता है, स्कूल नहीं जाता। अरे ये नहीं पता कोई शैतानी चक्कर है। इसका मतलब कोई ना कोई चक्कर है। किसी का तलाक हो जाता है, किसी के कोई औरत बांझ हो जाती है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते, ना पूछते कभी कि शायद पता नहीं ये तो हमारी किस्मत में होगा। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज का वचन आपकी किस्मत को बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे हैं कि आज शायद मेरे भाग में ऐसा होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर का नाम भाग्य को बदलने वाला परमेश्वर है। वो किस्मत को बदलने वाला परमेश्वर है, हालातों को बदलेगा आज रात वो। अगर जो लोग आज लाइव को एंड तक देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज वो चक्कर से छूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप शैतानी चक्कर से छूट जाएंगे। कितने लोग छूटना चाहते हैं शैतानी चक्कर से? मैं कह रहा हूं कि लोगों को समझ में नहीं आता, जब बार बार कोई प्रॉब्लम्स बार बार खड़ी हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं ये क्या मेरे ऊपर क्या चक्कर है। लोगों को नहीं पता कि पिछले साल भी मार्च के महीने में इनके घर में डेथ हो गया, कह रहा पिछले साल भी कह रहा कि अप्रैल के महीने में रिश्ता टूट गया था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या चक्कर है, ना कभी कोई पूछता है। लेकिन जब ये चक्कर बार बार आ रहे हैं, अगर बार बार आपका रिश्ता टूट रहा है, बार बार आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, अगर बार बार आपका बच्चा गालियां दे रहा है, शराब पी कर, रोज पति शराब पी कर आ रहा है और पत्नी नुकुट रहे है, अदा मतलब कोई चक्कर है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कोई चक्कर है। अपने पड़ोसी से पूछो तेरा चक्कर किसके साथ है। अगर आज आपका चक्कर कह रहे कि अगर आज पेड़ों के साथ, पत्थरों के साथ, मनुष्यों के साथ, हो सकता है आपका चक्कर शराब के साथ हो, किसी औरत के साथ हो, किसी भाई के साथ हो, बीड़ी के साथ, सिगरेट के साथ। लेकिन अगर आप परेशान हैं, मैं आज औरतों को खुशखबरी दे रहा हूं कि आज आपके पति चक्कर से छूटने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके बच्चे चक्कर से, नशे के चक्कर से छूटने वाले हैं। मैं कह रहा हूं जिस बात की आप चिंता में हो, आजाद होने वाले हो। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले चक्कर से बाहर आ रहे हैं।
शैतान पीछा करता है लेकिन लोगों को पता नहीं लगता कि वो चक्कर काट रहा है आपके। लेकिन याद रखना कि जो लोग कह रहे कि आज प्रॉफिट के पीछे चलेंगे, आज मैं कह रहा हूं शैतान उनका पीछा करना बंद कर देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लूका की किताब में लिखा, देखो लूका की किताब में 10 के 16 में लिखा, स्क्रीन पर लिखा, वहां पर कह रहे जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। इसका मतलब कह रहे कि आज हो सकता है आज शैतान आपका पीछा कर रहा हो, आपके चक्कर काट रहा हो। अकबर नहीं तो ये तेरा पीछे जाने वाला था। आज जो तुम्हारी सुनेगा, कह रहा जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, कह रहा जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। यहां पर क्लियर कर दिया, कह रहा कि अगर आज चक्कर से बाहर आना है तो आज परमेश्वर के भेजे हुए दास की सुननी पड़ेगी आपको। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरी नहीं सुनूंगा आज से। अपने पड़ोसी से बोलो अब मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा भाई साहब, अब तो मैं यीशु के चक्कर में आ गया हूँ। हालेलुया, मैं कह रहा हूं आजाद होने वाले हो, आज आजाद होने वाले हो। कह रहा अरे किसका पीछा करोगे, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, गाय का, झोटे का, बकरे का, किसका पीछा करोगे? नहीं नहीं अपनी लुगाई का। किसका पीछा करोगे? नहीं नहीं अपने पति का। सुबह उठोगे पहले पति का चक्कर काटोगे, रसोई के चक्कर काटोगे। वो लोग कभी चक्कर से बाहर नहीं आते, उनके पीछे शैतान खड़ा रहता है। लेकिन जो सुबह उठते ही परमेश्वर का पीछा करते हैं, मैं कह रहा हूं उनके पीछे से शैतान आज रात भागने वाला है, भागने वाला है। किसके पीछे चलना? चर्च यीशु के। हालेलुया। कह रहा बाइबल बोलती है, लेकिन कह रहे हैं कि आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब्राहम के पत्नी के पास 90 साल बच्चा नहीं हुआ, उसको चक्कर समझ में नहीं आया। उसने कहा अरे कोई बात नहीं, तेरे को पता है मैं परमेश्वर का दास हूं, मेरे पीछे कहां से आ सकते हैं दुष्ट आत्मा। कह रहा मेरे साथ कैसे हो सकता है? उसकी औरत रोज बोलती होगी उसको, अब्राहम क्या चक्कर है, हमें 90 साल हो गए, परमेश्वर बच्चा क्यों नहीं दे रहा? लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। आज मसीह लोग भी प्रार्थनाएं करते हैं, आज लोग भक्त लोग जाते हैं जगह जगह, दान बांटते, खाना खिलाते, लोगों को लंगर खिलाते, पानी पिलाते, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं होता। कई काम ऐसे होते हैं उनके काम नहीं बनते, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता कि क्या चक्कर है। आज भी हमारे काम ठंडे क्यों पड़े हैं? आज भी हमारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं? बेशक आज आप संघर्ष कर रहे होंगे, अगर आप मकान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हो लेकिन नहीं बन पा रहा, चक्कर है कोई। मैं कह रहा हूं कि अगर आप वीजा लेने के लिए संघर्ष कर रहे हो, नहीं जा पा रहे बाहर, चक्कर है बेटे कोई। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास करेंगे वचन पर, मैं कह रहा हूं जैसा मैं सिखाऊंगा वैसा करेंगे, आज आपका संघर्ष खत्म होने वाला है। परमेश्वर बोलता है आज मेरे लोगों का संघर्ष खत्म होगा। कह रहा आज तुम्हारे शैतान चक्कर काटना बंद करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हो सकता है कोई कह रहा है कि हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हो, लेकिन आज भविष्यवाणी कर रहा हूं 7 दिन के बाद बंद होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं। आमीन बोलने वाले आज आमीन। कह रहा शैतानी चक्कर से छूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन किन लोगों पर चक्कर आता है? जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। कुछ लोग मुंह में तंबाकू रखते हैं और चर्च में आ जाते हैं, बोले पादरी साहब जय मसीह की कैसे हो? चक्कर चल रहा भाई साहब, तंबाकू के साथ चक्कर है, शराब के साथ चक्कर है, किसी न किसी के साथ चक्कर है। लेकिन अब्राहम की समझ में नहीं आया। लेकिन उसका बेटा इसहाक करे कि उसकी पत्नी को जब 20 साल बच्चा नहीं हुआ तो उसी समय उसने कहा यार कोई तो चक्कर है भाई साहब। कह रहा बाप को 90 साल बच्चा नहीं हुआ, कह रहा मेरी माँ को 90 साल बच्चा नहीं हुआ, मेरी पत्नी को 20 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान कोई चक्कर है। चल हम यहोवा के पास चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये चक्कर तो तुड़वाएंगे आज रात यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका पीछा कोई चक्कर कर रहा है, कोई शैतानी ताकत आपका पीछा कर रही है, आप काम में संघर्ष कर रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा है, लेकिन जितने लोग ये बात समझ गए हैं इसहाक की तरह के चलो आज हम खुदा के भवन में जाएंगे, आज तो चक्कर तोड़वा कर आएंगे, आज तो आपके चक्कर खत्म होने वाले हैं। मैं कह रहा हूं आज तो शैतानी चक्कर टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये टूटता कैसे है? लिख लो। नंबर 1 स्क्रीन पर देखेंगे, कह रहे हैं कि जो लोग पाप से नफरत करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो आई हेट यू। मतलब पाप से नफरत करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, कह रहा है कि जो लोग पवित्रताई में चलते, पाप से नफरत करते। नंबर 2 पवित्रताई में चलते। नंबर 3 याजक के अधीन रहते हैं। कह रहा है कलीसिया के अधीन नहीं, मैं कह रहा हूं मसीह के अधीन। कह रहे हैं कि याजक के अधीन जो ठहराया हुआ
कलीसिया के अंदर पादरी है, उसके अधीन है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम खोलता है, कनेक्ट रहते हैं। अधीनता का मतलब कनेक्ट रहना। अगर आप कनेक्ट हैं, परमेश्वर आपके कामों को बढ़ाना चाहता है। याद रखना, मोबाइल जब चार्जर जब मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है तभी चार्ज होता है कि नहीं? सारे बोला हालेलुया। मोबाइल चार्जर के साथ कनेक्ट होगा तभी चार्ज होगा कि नहीं? कह रहे हैं अगर आज आप याजक के साथ, पास्टर के साथ, इस प्रॉफिट के साथ कनेक्ट है कि नहीं? तो आपका बैंक अकाउंट चार्ज होने वाला। चार्ज। आमीन। आपके बच्चे चार्ज होने वाले। आमीन। आपके काम चार्ज होंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो मैं चार्ज होने आया हूं। आज चार्ज होने आए हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आपकी बैटरी डाउन करके नहीं भेजूंगा भाई साहब, आपकी बैटरी फिर से रिचार्ज करके भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आत्मा की बैटरी को कोई निराश कर रहा है कि तेरा क्या होगा कालिया, ऐसे लोगों को बोलता हूं तेरा कुछ नहीं होगा कालिया, जा पतली गली से निकल जा। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं उनकी बैटरियां चार्ज होकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मसीह लोगों की बैटरियां चार्ज होती हैं। अगर आज आप किसी परिस्थिति का मुकाबला कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप जितने आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आज चार्ज हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोलने वालों का खून चार्ज हो रहा है। हालेलुया। हम देखते बाइबल से ये तीन ही बातें। कह रहे दूसरा शमूएल और उसके 21 के 1 को देखेंगे, हम पढ़ेंगे, वचन की सेवकाई में जाएंगे कि वहां पर लिखा, कह रहे दाऊद ने देखा। आज बहुत सारे लोग, पादरी क्या, विश्वासी क्या, चर्च में जाने वाले लोग भी, वो फैक्ट्रियां लगा तो लेते हैं, मकान बना तो लेते हैं, लेकिन चलते नहीं है, रहते नहीं है उसके अंदर, बस नहीं पाते। बहुत बार ऐसी समस्याएं होती हैं। आज करें दुकान, हो सकता है आपने दुकान खोल तो लिए, कोई बड़ी बिल्डिंग बना तो लिए, लेकिन आपका काम फिर भी नहीं चल रहा। कह रहा यहाँ पर दाऊद राजा बन तो गया है, लेकिन फिर भी कह रहा राजपाट उससे चल नहीं रहा है। जब उससे राजपाट ना चला, प्रॉब्लम आ गई, तो उसी समय उसने ये काम किया पहला कि प्रार्थना। मैंने बताया आपको चौथा पॉइंट कि परमेश्वर से पूछना है। कह रहे हैं किन लोगों के चक्कर खत्म होते हैं, आप लिख सकते डायरी में, जो सुबह उठकर परमेश्वर से पूछते हैं परमेश्वर चक्कर क्या है। परमेश्वर उन्हें आज रात बताने वाला चक्कर क्या है। दाऊद के यहाँ पर कह रहे कि राजा बन तो गया, लेकिन राजपाट संभल नहीं रहा। क्यों नहीं संभल रहा? क्योंकि उस देश में अकाल पड़ा हुआ था। और दाऊद ने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं पवित्रताई में भी हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में कह रहा अकाल क्यों है? हो सकता है आपके घर में पैसे का अकाल पड़ा हो, चंगाई का अकाल पड़ा हो, बिजनेस का अकाल पड़ा हो, लेकिन कोई काम ना बन रहा हो, आपने कोई पाप ना किया हो। दाऊद बोलता है मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर मेरे घर में कह रहा मेरे देश में अकाल क्यों पड़ा है, बारिश क्यों नहीं आ रही, कह रहा ये खेत सूखते जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने दाऊद को कह रहा बताया जिस रात उसने पूछा। आज मैं कह रहा हूं कोई चक्कर है आपके ऊपर, तो आप भी जब पूछने जाएंगे मेरा परमेश्वर बताएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। दाऊद के दिनों में लगातार 3 साल, कितने साल अकाल पड़ा रहा। और तो दाऊद ने यहोवा से पूछा, प्रार्थना की। यहोवा ने कहा शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है। हालेलुया। लिखा क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। आपको समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे लोग कभी नहीं पूछते कि परमेश्वर मेरा पाप क्या है, मेरी गलती क्या है। हो सकता है आपने कोई पाप ना किया हो। औरत के पेट में बच्चा पैदा हुआ, पहले साल वो भी लंगड़ा पैदा हो गया, दूसरे साल काना पैदा हो गया, तीसरे साल मर गया, पेट में से बाहर आया। लेकिन कभी औरत ये नहीं पूछती परमेश्वर मुझे बता दे चक्कर क्या है। आज पवित्र आत्मा बता रहा है वहां दाऊद को, जब दाऊद को 3 साल हो गए चक्कर काटते, अकाल पड़ा रहा, कोई काम नहीं बना। मैं कह रहा हूं आप इतने साल से यहां पर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप सुबह उठकर प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर से पूछने लगे परमेश्वर के आज चक्कर क्या है। परमेश्वर ने दाऊद को बताया, कह रहा है कि जिस टाइम पर कह रहा शाऊल राजा था यहां पर, कह रहा तेरे से पहले, कह रहा जो शाऊल राजा था, कह रहा उस देश में कह रहा उसने खूनी युद्ध किया, खूनी युद्ध। कहता उसने गिबोनियों को मरवा डाला। कह रहा जिस गिबोनियों ने पश्चाताप कर लिया था, जिन्होंने कहा था कि हम तेरे परमेश्वर यहोवा का भय मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा था तुझे गिबोनियों को नहीं मरवाना, लेकिन मार दिया तूने। और कह रहा जब शाऊल ने मारा तो मैंने उनका काम बंद कर दिया, उस देश में मैंने बारिश करना बंद कर दिया। हो सकता है कह रहा आज कोई ऐसा पाप छिपा हो आपके अंदर, या आपके घरानों की बात कोई आपको याद ना आ रही हो। एक बार एक लड़की थी और वो आई और वो बोलने लगी, कह रही प्रॉफिट, कह रही हमारा कसूर क्या है, हमारा कसूर बता। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती है कि हम, मेरा डैडी बहुत पैसे वाला था, मेरा दादा बहुत पैसे वाला था, लेकिन आज हम लोगों से टुकड़े मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। हमें कह रहे एकदम से ऐसे हालात क्यों आ गए? हम जब से आए, जब से हम
हमारी शादी हुई है, तब से हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया। हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, जो हमसे बनता है वो देते भी हैं। लेकिन बोलती है फिर भी हमारे घर में रोने लगी, ये शराब क्यों है। लेकिन मैंने कहा आज पवित्र आत्मा तुझे बताएगा, परमेश्वर तुझे बताएगा। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और एक उसको भी बताया। बोलते कह रहे कि याद कर कि तेरे घराने में कौन सा पाप छिपा हुआ है। और उसी समय प्रभु ने कहा, कह रहे कि इसके दादे परदादों ने, इसके बाप ने लोगों के अंगूठे लगा लगा कर जमीनें हथियाली थी, कह रहा ब्याज पर पैसा दे देकर। और उसके कारण कह रहा उस परिवार के लोगों ने, सब लोगों ने सुसाइड कर लिया था। उसने अपने बच्चे भी मार दिए थे। जब जमीन पैसा नहीं था तो वो परिवार की हाय उस परिवार पर लगी हुई थी। कह रहा कि इसलिए तेरे परिवार में, इसलिए कितने साल हो गए तू, लेकिन तेरे ऊपर से परमेश्वर खुश नहीं है। याद रखना तेरे काम बंदे पड़े हैं। आज लोग किसी से पैसे ले तो लेते हैं लेकिन वापिस नहीं देते। बोलते चल छोड़ना, क्या करना, कोई बात नहीं, क्या करना। लेकिन याद रखना जिसका लिया उसका देना पड़ेगा इस धरती पर, नहीं तो काम नहीं खुलेगा। याद रखना, ये बाइबल लोग बोलते हैं पुराने नियम में था, नए नियम में यीशु मसीह ने सब माफ कर दिया। लेकिन यीशु मसीह बोलता है पुराना नियम समाप्त करने के लिए नहीं आया हूं। आप आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मेरा पाप क्या है। क्या मेरे पाप परदादों ने, क्या मेरे घर वालों ने किसी का कुछ मारा है? अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति का मारा है, मैं कह रहा हूं बेशक आपसे ना दिया जाए, लेकिन अगर आप अपनी दुआओं में आज पश्चाताप करो कि परमेश्वर अगर तू मुझे किसी समय में अमीर आदमी बनाए या मेरा काम चलाए, मैं उस व्यक्ति के पैसे जरूर दूंगा। मैं कह रहा हूं आज ही आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज ही आपके काम खुलने वाले हैं। उस औरत को पता लगा, उस लड़की को पता लगा, इस कारण से कह रहे मेरे दादे परदादों के कारण से मेरे काम बंधे हुए हैं। मैंने कहा हाँ। और दाऊद को जब इस बात का पता लगा, दाऊद सीधा भेंट लेकर परमेश्वर के सामने गया और पश्चाताप किया। उसने कहा परमेश्वर, कह रहा कि जो शाऊल ने के घराने से पाप हुआ, कह रहा कि क्षमा कर दे परमेश्वर। और परमेश्वर ने उसके पाप को तुरंत क्षमा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि जो लोग आज हाथ उठा रहे हैं, आज ही आपके पाप क्षमा होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जब आप पापों की क्षमा मांगते हैं, पवित्र आत्मा काम करता है। यूहन्ना 4:18 में लिखा, कह रहा वहां पर एक स्त्री कह रहे कि यीशु मसीह के पास आई और उसी समय उससे आशीष लेने आई थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अरे आशीष कैसे दे दूं तेरे को। कह रहा 5 पति तू पहले कर चुकी है, 6ठा पति जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है, मैं जानता हूं तुझे। और इसी समय आज बहुत सारे लोग कह रहा नहीं जानते, वो स्क्रीन पर लिखा कह रहे कि आशीष लेने तो आए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर घंटों घंटों ये सोच रहे हैं पादरी आएगा और हमारे लिए प्रोफेसी करेगा, अकाल ही पड़ा रहेगा। लेकिन जब आप 4 घंटे से यहाँ पर आते हैं, मैं कह रहा यही पश्चाताप करना, मेरे आने से पहले ही आपके मोबाइल पर गुड न्यूज आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे आने से पहले ही मैं कह रहा हूं कि वो अकाल हट जाएगा। अगर आज आप किसी के चक्कर में हो, ये औरत किसी के चक्कर में थी लेकिन आशीष लेने के लिए आई है, लेकिन उसी समय यीशु ने इसकी बात को पकड़ लिया है। बोलता है 5 पति कर चुकी है, 6ठा भी तेरा नहीं है। बोलती है अरे ये क्या बोल रहा है, तू कौन है? बोलता है मैं भविष्यवक्ता हूं। हालेलुया, यीशु नासरी मेरा नाम है। और उसी समय बोलती है मैं तो इस आदमी के चक्कर में थी, लेकिन अब तो मैं तेरे चक्कर में आ गई हूं। हालेलुया, अब तो मैं ये पाप नहीं करूंगी। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए हैं, मैंने पश्चाताप करता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी के चक्कर में हो, अगर आज आप किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में हो, बॉयफ्रेंड के चक्कर में हो, अगर आप किसी मैकडोवेल के चक्कर में हो, देसी के, अगर किसी होके के चक्कर में हो, बीड़ी के चक्कर में हो, मैं कह रहा हूं जितने आज तौबा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज अकाल हटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपको गुड न्यूज मिलेगी। सुबह उठोगे, चिल्लाओगे, परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आज लोगों के बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, घर में सुसाइड करते हैं, लेकिन कभी परमेश्वर से नहीं पूछते मेरा पाप क्या है। अरे अगर आपने पाप नहीं किया, पूछ तो सकते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर बताएगा कि तेरी माँ ने, तेरे बाप ने या तेरे भाई बहनों ने, रिश्तेदारों ने ये गलती की थी। अगर तू माफी मांगता है तो मैं आज फिर से कह रहा तेरे घर से शैतानी चक्कर खत्म करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि वो जड़ कहां है, लोगों को पूछना है। एक औरत प्रचार सुनने के बाद मेरे पास आई सास, और वो बोलती पास्टर, प्रॉफिट, तू ठीक कह रहे है, कह रहे मेरे घर विच भी चक्कर हैगा। मैं कहा की होया? कहंदा जद कहंदी जदों दी मेरी बहू मेरे कमरे च आंदी ना, मेरा गिलास टूट जाता है। कहंदी जद भी मेरी बहू मेरे कमरे च आंदी, मेरे हथे दर्द हो जाना शुरू हो जाता। एदे पीछे कोई चक्कर हैगा? मैं कहा एदे पीछे नहीं चक्कर हैगा। मैं कहा की कर दिया हो?
उन्हें बपतिस्मा लिता, कहते हाँ लिता। मैं बाइबल पढ़ दी है, कहते हाँ पढ़ दी है। प्रार्थना कर दी है, कहते हाँ कर दी है। मैं कहा ओदे अंदर चक्कर नहीं हैगा, चक्कर तेरे अंदर हैगा। मैं कहा भूतड़ी तेरे अंदर हैगी, ओदे अंदर पवित्र आत्मा हैगा। जब वो आंदी है तेरे कमरे च तेन कुछ होने लग जाता। हालेलुया। मैं कह तेरे पीछे हैगा। आज सास जो है बहुओं का स्कूल उनकी शिकायतें लगाती रहती है, कसूर उनका निकालती रहती है। कसूर उनका खुद होता है, क्योंकि वो पीछे से किसी और के चक्कर में है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तंबाकू के, होके के, पेड़ के, पत्थर के, जानवर के, गाय के, किसी के भी चक्कर में है। हो सकता है समझदार हैं आप, कह रहे कि आप किसी न किसी के चक्कर में हैं, लेकिन बहू का कसूर लगा रहे। करे बहू जब आती है कमरे में, हमारे यहाँ कुछ हो जाए भाई साहब, आप सास किसका नाम लगा रही तू है? कह रही इधर आ रही, जब ये कमरे में आती है मेरी प्रेस जल जाती है, मेरे कपड़े जल जाते हैं। ये कल मुई, ये नाच गई, यूपी में बोलते हैं। ये पता नहीं कहां से आ गई, करी इसके कारण है। पादरी आज मैंने प्रचार सुना, आज पता लगा, आज पता लगा, आज पता लगा मेरे घर में कौन है, मेरे चक्कर में कौन है, मेरे पीछे मेरी बहू मेरे पीछे। मैं कहा बहू नहीं, तेरे अंदर शैतानी ताकत है, और तेरी बहू जब सामने आती है तो उसी समय शैतान डरता है। मैं कह रहा हूं कि आज से कह रहा है कि जब से तेरी बहू तेरे घर में आई है, अगर आज प्रार्थना करने वाले लोग आपके साथ खड़े हैं, मैं कह रहा हूं शैतान आपके घर वालों के पीछे से भागने वाला है। यीशु मसीह के नाम में भागने वाला है, वो पीछा करना बंद करने वाला है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से मैं यीशु का पीछा करूंगा। यीशु का पीछा करूंगा। शैतान आपका पीछा नहीं करने वाला। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग जब इसको हालेलुया बोलना जाता है ना, हालेलुया हालेलुया बलबा शबलबा बलबा शबलबा, वो अपने आप को बड़ा जरा भक्त समझने लगता। कई बार दाऊद ने 120 पत्नियां थी दाऊद की। कितने? और आपकी बेचारे एक ही है। दाऊद की 120 पत्नियां, और 120 पत्नियों में से फिर भी भाई साहब एक औरत के सैनिक की पत्नी के ऊपर लट्टू हो गया, और भाई साहब पाप में गिर गया, उसका काम वहीं रुक गया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, चल रहा काम करता हुआ, फिर भी कह रहा पता नहीं परमेश्वर काम क्यों रुक रहा है। परमेश्वर कह रहा चक्कर में है तू किसी के। पहले ये बाहर आ, और उसके बाद जब उसका लड़का सुलेमान हुआ, उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई साहब। उसकी पत्नियां 1000, कितनी? उसने 1000 पत्नियां रख ली। और मैं जब बाइबल पढ़ रहा था सुलेमान की 1000 पत्नियां, तो मैं उसमें बैठा ये सोच रहा था, मैंने कहा ये बेचारा अपनी पत्नियों के नाम कैसे याद रखता होगा। मैं कहा हमें तो अपनी घरवाली का नाम नहीं याद रहता। और कई बार जब मेरी नई नई शादी हुई तो किसी ने मेरे से पूछा आपकी पत्नी का नाम क्या, मैं भूल गया, तो मेरी पत्नी सामने बैठी थी ऐसे करूं। मैंने कहा चल तू ही बता दे क्या हो गया। लेकिन यहाँ तो ये कैसे बेचारा 1000 पत्नियों के नाम कैसे लेता होगा। ए मट्टो आइयो, ए नन्नो, ए चिम्मो, ए लाली, ए जुम्मू, ए निम्मू, कैसे नाम लेता होगा बेचारा। 1000 पत्नियां कर ली इसने। और फिर उसके बाद कह रहा है परमेश्वर बात क्या है, कह रहा मेरा काम क्यों नहीं खुल रहा। उसके बाद 1000 के बाद भी नहीं मानना, 2 औरतों के साथ और चक्कर में आ गया, और अन्य जातियों के साथ, और इसी समय उसका काम बंद गया। और इसी समय फिर कह रहा है परमेश्वर क्या बात है, कह रहा मेरे बाप भी चर्च नहीं बना पाया, आगे मैं भी नहीं बना पा रहा, बात क्या है। परमेश्वर ने कहा चक्कर में से बाहर आ जा, तेरा बाप 1 के चक्कर में था, तू 2 के चक्कर में रिकॉर्ड तोड़ी जा रहा। लट्टू हो रहा। कह रहा बाहर आ। अरे मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आज कोई न किसी के चक्कर में हो। जरूरी नहीं है आप किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में हो सकता है आज आप शराब के चक्कर में हो सकता है आज आप बीड़ी के, झूठ बोलने के, गाली देने के, शराब के, नशे के, लालच के चक्कर में हो। आपने किसी का कुछ हथियार लिया हो। आज छोटे छोटे बच्चे आपस में करें एक दूसरे की शर्ट के लिए लड़ते हैं, औरतें चुन्नियों के लिए लड़ती हैं, जूतियों के लिए लड़ती हैं, आपस में अपने मकान के लिए लड़ती हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आज जो लोग क्षमा मांग रहे हैं, आज उनके ऊपर से परमेश्वर का कह रहा है कि हाथ आने वाला है, और शैतानी चक्कर खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज शैतानी चक्कर खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। कितने लोगों को शैतानी चक्कर खत्म कराना है? कराना है कि नहीं? कह रहे बहुत सारे लोगों को पता है, कह रहे क्षमा मांगना, जब आप क्षमा मांगते हैं तो शैतानी चक्कर खत्म हो जाता है। यीशु मसीह क्रूस पर था, और एक आदमी ने आकर, बहुत सारे लोगों ने आकर उसको 39 कोड़े मारे, उसकी दाढ़ी नोच दी, उसके भाला मारा, उसके मुंह पर थूक दिया यीशु मसीह के। और इसी समय उसके बाद उसको क्या बोल रहे थे, उसको मार रहे थे, गाड़ रहे थे, लेकिन वो बार बार कह रहा था तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो।
कह रहा जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्षमा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा मैं इस धरती पर यही दिखाने के लिए आया हूँ, कह रहा मैं क्षमा दान करना जानता हूँ, कह रहा ये बलिदान मैं देना जानता हूँ, क्षमा कर रहा हूँ तुम्हें मैं, क्योंकि परमेश्वर जानता था यीशु मसीह कह रहा कि क्षमा के बगैर चंगाई नहीं आती। एक बार हरियाणा के अंदर 2 औरतों में दुष्ट आत्मा थी और वो दोनों जेठानी और दरानी। आपको पता है जब जेठानी दरानी लड़ती हैं, मैंने तो भाई साहब पहली बार वो मेरे जब चर्च में आई, उसका पति लेकर आया, बोलते कह रहे जी इनमें बड़ी तगड़ी दुष्ट आत्मा है। और जैसे ही मैंने उनके आमने सामने बैठकर उनकी प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने कहा एक दूसरे में, लेकिन वो बार बार खेलती थी और लड़ती थी एक दूसरे से, और उन्होंने एक दूसरे की चोटी पकड़ ली और उसी समय बड़ी लड़ाई करने लगी। मैं तो देखकर हैरान हो गया भाई साहब, मैंने तो आदमियों की लड़ाई ऐसी नहीं देखी जितनी खतरनाक औरतों की लड़ाई है। उन्होंने भाई साहब चोटी पकड़ ली और चोटी नहीं छूट रही, जैसे भैंस का सींग फंस जाता है ना भैंस के साथ, और भाई साहब डंडा लेके मार के छुड़ाना पड़ता है। मैंने कहा भाई साहब ये नहीं छूटने वाला, और चीजें मैंने उसके पति को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब इसको छुड़ा कर, कैसे छुड़ाऊं जी? मैंने कहा भैंस को कैसे मारते हैं? मैंने कहा तेरी भैंस है और तू ही मार डंडा। उन्हें मारा, एक एक करके छोड़ दिया उन्होंने आपस में। मैंने कहा देखो कितनी खतरनाक, पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा, मैंने बड़ी प्रार्थनाएं की लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया, मैंने कहा परमेश्वर चक्कर क्या है? मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, भूतड़ी इसमें आ जाती है, इसमें प्रार्थना करता हूँ इसमें आ जाती है, ये चक्कर क्या है? कह रहे कि परमेश्वर ने मुझे कहा इनको इकट्ठे बिठाकर कभी प्रार्थना नहीं करना इनके लिए, इनको अलग अलग कमरे में ले जा और इनके लिए प्रार्थना कर। और फिर मैंने कहा परमेश्वर कारण क्या है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसने बताया करे ये जेठानी और दरानी एक दूसरे को कभी क्षमा नहीं करती, और बहुत सारी जेठानी दरानी यहाँ पर बैठी हैं, टन 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 टन, हाँ बहुत सारी बैठी हैं यहाँ पर, एक दूसरे को क्षमा नहीं करती, लेकिन ऊपर ऊपर से करती हैं। जेठानी दरानी क्षमा नहीं करती, बोलो हालेलुया। लेकिन यहाँ पर ये औरत को मैंने बुलाया और मैंने बुलाकर कहा अलग कमरे में, मैंने कहा जेठानी, मैंने कहा तू अपनी दरानी को क्षमा कर दे। मुझे बोलती है पास्टर हमारे गांव में आज के बाद नहीं हो, चल निकल जा पतली गली ने। मैंने कहा इतनी कोड़ी? मैं कहा कोई बात नहीं बब्बो, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन तू ठीक हो जाएगी। कहती मैंने नहीं ठीक होना, किसी और को भी क्षमा करा ले, अपने प्यो ने क्षमा कर दूंगी, भाई ने क्षमा कर दूंगी, करे ये दरानी ने कभी क्षमा नहीं कर दूंगी। मैंने कहा अच्छा, मैंने बहाना मारा, मैंने कहा चल अच्छा आंख बंद कर, मैंने कहा बोल कि परमेश्वर मैंने भैंस को डंडा मारा, मैं माफी मांगती हूँ। करी हाँ मांगती हूँ। मैंने कहा तरीके से मैंने उसे प्रार्थना कराना शुरू किया, बहुत कराया। मैंने कहा चल स्पीड से शुरू हो जाओ। करी मैं अपनी मम्मी को माफ करती हूँ, बच्चों को माफ करती हूँ, अपने भाइयों को माफ करती हूँ। मैंने कहा अपनी दरानी को माफ करती, करे ओए नाम न ले दियो उसका। मैंने कहा अच्छा तेरा भला हो जा, इतनी खतरनाक। फिर उसके बाद मैंने कहा ये नहीं मानने वाली, मैंने उसको बुलाया, दरानी को बुलाया, और दरानी भी ऐसे ही करती, उसको भी बोला कि क्षमा कर दे, बोलती है ओए करे उसका नाम न ले दियो। लेकिन एक रात करे दरानी के पेट में दर्द हुआ और मुझे फोन किया, बोलती है पास्टर मैं बहुत बीमार हूँ और बहुत समस्या आ रही है, पेट में इसी समय प्रॉब्लम हो रही है और इसी समय मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन लिख दिया है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जेठानी को माफ कर दे अभी। बोलती है वैसे तो नहीं करूंगी लेकिन ऑपरेशन बचाने के लिए करना पड़ेगा। कह रही करना पड़ेगा? मैंने कहा करना पड़ेगा। कहती करना पड़ेगा? मैं कहा हाँ। कहती जाओ, फिर मैंने उसे माफ कर दिया। मैंने कहा हालेलुया। और उसके बाद बोलती है कह रही जी बच गई, मैं बच गई, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। समझदार के लिए इशारा काफी है। अगर आज आपने किसी को क्षमा नहीं किया है, मैं कह रहा हूँ इसीलिए आपके ऊपर चक्कर है। जब आप किसी न किसी के कह रहे साथ लगे हुए हो, मैं कह रहा हूँ, और गुस्सा हो, नाराज हो, नफरत करते हो एक दूसरे से, परमेश्वर क्षमा नहीं करता, वो विनतियों को स्वीकार कभी नहीं करता। जब उस औरत ने क्षमा किया, मैं कह रहा हूं जिसने नहीं क्षमा किया था जेठानी ने, आज भी वो 7 साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है और बाजार में कहीं मिल जाती है वहीं गिर जाती है मुझे देखते ही, क्योंकि मेरे इलाके की है। लेकिन मैं 7 साल से, अब 5 साल से वहां जा नहीं रहा हूं, लेकिन वो बोलती है प्रॉफिट बजिंदर के पास मुझे कभी नहीं लेके जाना, वो मेरे से माफी मंगवाएगा। लेकिन जो उसकी दरानी है उसने माफ कर दिया और वो दुष्ट आत्मा उसका पीछा करना बंद कर दिया, और आज वो औरत मेरी मिनिस्ट्री में हरियाणा के अंदर पास्टर है। ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर काम करता है। अगर आज आपके काम बंधे हुए हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है पूछे, जो मुझसे पूछेंगे, जो मुझसे प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे, कह रहा है कि आज मैं उनके काम खोल दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अब आपका फैसला है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि आज से परमेश्वर मैं फैसला लेता हूं कि मैं आज तेरे साथ कनेक्ट रहूंगा, मैं तेरे पीछे चला करूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। देखो उत्पत्ति की किताब में जल्दी से, जेनेसिस चैप्टर में स्क्रीन पर जल्दी से दिखाएंगे 35 के 2 में, याकूब के घराने के अंदर, उसके 2 बच्चों के अंदर उसके पीछे दुश्मन लग गए, शैतानी
चक्कर उसके पीछे लग गया। और लिखा यहाँ पर, तब याकूब ने अपने घराने से कहा, उपाय ढूंढ रहा था, कह रहा और उन सब से भी जो उसके संग थे, कहा तुम्हारे बीच में जो पराए, आगे तुम समझदार हो क्या लिखा, देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल डालो। लिखा वहां पर, कह रहा कि जो तुम्हारे घर में जो चीजें तुम्हें अशुद्ध कर रही हैं, जो चीजें, कह रहा कि हो सकता है कोई शराब है, कोई कह रहा है कि कोई कैसी भी चीज है, कह रहा है कि जब तुम उसको अपने दिमाग से निकालते हो, कह रहा है कि आज गंदे विचार, कह रहा है शराब, नशा, गालियां, लालच, कह रहा है जब ये अशुद्ध चीजें आप अपने अंदर से निकालते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तब तुम्हारी जिंदगी में काम होगा। बोलो हालेलुया। याकूब को परमेश्वर ने बताया था, कह रहा है कि जब तक तू शुद्धिकरण नहीं करवाएगा अपने बच्चों का, तब तक तेरे जीवन में चमत्कार नहीं होगा। अगर आज आपका काम बंधा पड़ा है या शैतानी चक्कर है कोई, आज मैं तुम्हारा शुद्धिकरण करूंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, आज पादरी तुम्हारा शुद्धिकरण करेगा। बोलो हालेलुया। बोलो, आज हम शुद्धिकरण करा के जाएंगे। अगर आज आप किसी काम में फंसे हो, आज आप शुद्धिकरण करा के जाओ, आजाद हो जाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बहन आई और बोली, पास्टर मेरा शुद्धिकरण कर दो। और बोलती है, देखो, मैंने कहा ठीक है, आज आपको कराना है, शुद्धिकरण कराना है, शुद्धिकरण कराना है, तो आज आपको एक खरबूजा लेकर आना है, एक खीरा लेकर आना है और एक कंगा लेकर आना है मेरे लिए। आपको 2 समोसे और 2 हलवे लाने हैं, 2 पूड़ी लानी है और एक पानी की बोतल लानी है। तुम्हारा शुद्धिकरण करूंगा मैं आज, उसे खाकर मैं शुद्धिकरण करूंगा। ऐसा आपने सुना होगा। आप जाते हैं कहीं पर, बोलते हैं तुम्हारे घर में अशुद्ध आत्माएं हैं और तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं, कोई आपको लाने की जरूरत नहीं है। आज यीशु मसीह का लहू आपके लिए शुद्धिकरण करेगा, यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु मसीह का लहू जैसे ही आप अपने ऊपर लगाओगे, आज आपका घराना शुद्ध हो जाएगा, आपका हार्ट शुद्ध हो जाएगा, आपकी किडनियां शुद्ध हो जाएंगी, आपके बच्चे, आपका बिजनेस, किसी ने बांध दिया हो, जादू टोना क्यों ना कर दिया हो, आज वो शुद्ध होने वाला है, शुद्ध होने वाला है, शुद्ध होने वाला है। शुद्ध हो जाए, आमीन बोलने वाले। मैं कह रहा हूं कि शुद्धिकरण कराओगे कि नहीं? आज शुद्धिकरण कराना, मेरे लिए एक पैंट लेकर आना, कमीज लेकर आना, मेरे लिए झाड़ू लेकर आना, एक डंडा भी लेकर आना और ऐसे बंदों को लगाना जो तुम्हें कहते हैं ये लेकर आना, वो लेकर आना। सुन रहे कि नहीं? आज आपको सिर्फ कह रहा है शुद्धिकरण कराना है। यीशु मसीह का वचन बोलता है। और पढ़ते देखो उसके बाद क्या हुआ, जब उसने शुद्धिकरण कराया और उसने उस समय पुराने नियम के अंदर कह रहा भेड़ का लहू, कह रहा बकरे का लहू, कह रहा निकाल कर शुद्धिकरण किया जाता था और लोग लेकर जाते थे, बहुत सारे लोग लेकर जाते शुद्धिकरण करने। लेकिन हम इसी के 35 के 5 में पढ़ते, देखो क्या हुआ, वो कराने के बाद क्या हुआ। आज वो लहू नहीं, आज तो यीशु मसीह ने खुद अपने आप को भेड़ बनाकर कह रहा है उस क्रूस पर आपके लिए लहू चढ़ा दिया। उसने शुद्धिकरण का लहू आपके लिए दे दिया यीशु मसीह के नाम में। लिखा, तब उन्होंने कूच किया, उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा करना बंद कर दिया है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितने लोग आज शुद्धिकरण करा के जा रहे हैं, उनका पीछा करना शैतान आज से बंद कर देगा। आमीन। आज से वो बीमारी वाला शैतान, आज मैं कह रहा हूं कि आज कर्जे वाला शैतान पीछा करना बंद करेगा। आज चाहे वो जादू टोना, काला जादू क्यों ना हो, लेकिन आज जितने लोग यीशु मसीह के नाम से कह रहे हैं कि प्रभु मेरे हार्ट पर, मेरे लीवर पर तेरा लहू आ जाए, मेरे बच्चों की पढ़ाई पर तेरा लहू आ जाए, अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर तेरा लहू मेरे पढ़ाई पर आ जाए, तेरा लहू मेरे माइंड पर आ जाए, तेरा लहू मेरी हड्डियों में, मेरी मांसपेशियों में आ जाए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप, हो सकता है कि आपके काम ना बन रहे हो, लेकिन मैं आज ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो इस मैसेज को सुनकर फैसला ले रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं दुख में, परेशानियों में, मेरे पवित्र आत्मा, मैं आज से परमेश्वर जब भी किसी समस्या में होऊंगा तो मैं तेरे से पूछने के लिए आऊंगा, मैं तेरे साथ कनेक्ट रहूंगा, मैं पाप से नफरत करूंगा, मैं हेट करूंगा पाप से, और परमेश्वर मैं याजक के अधीन रहूंगा, मैं पवित्र आत्मा अधीनता के साथ रहूंगा, कनेक्शन बनाए रखूंगा परमेश्वर तेरे लोगों के साथ, पवित्रताई से चलूंगा। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है, आज ही तुम्हारा चक्कर बंद होने वाला है। आज हॉस्पिटलों के चक्कर बंद होने वाले हैं। आज कह रहा शैतानी चक्कर बंद होंगे। कह रहा है अगर किसी की लोन की किस्त रहती है, आज वो भरी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरेंगे और शैतान का कह रहा जो पीछा कर रहा है आपके घर का, आपकी गाड़ी का, आपके परिवार का, मैं कह रहा हूं वो एक्सीडेंट होना बंद होंगे आज से यीशु मसीह के नाम में।
आप अपनी जिंदगियों में शुद्धिकरण को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए, मुझे क्षमा कर। पवित्र आत्मा जी एक लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। शाबाश, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि परमेश्वर मैंने अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा जी बहुत सारे गुनाह किए हैं। मेरे पिता परमेश्वर मैं इस समय तेरे पास आया हूं डैडी। आज कहो, आज टूट जाओ परमेश्वर के सामने, आज पवित्र आत्मा से बातें करो। आज परमेश्वर को कहो परमेश्वर मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे गुनाह किए हैं। इस समय पवित्र आत्मा जी मैं अपने सिरों को झुकाता हूं। मैं संसारिक लोगों से नहीं, मैं शारीरिक लोगों से नहीं, मैं आत्मिक लोगों से बातें कर रहा हूं जो इस समय परमेश्वर का भय मान रहे हैं। याकूब के घरानों ने कि उसके बच्चों ने जब गंदे काम करने छोड़ दिए, पाप करना छोड़ दिया और इसी समय अशुद्ध वस्तुओं को बाहर फेंक दिया अपने दिमाग से, अपने मन से, और परमेश्वर ने उस दिन से शैतान को ऑर्डर दिया कि इस परिवार का पीछा मत करना। उनके अंदर भय छा गया। मैं कह रहा हूं आज तुम्हारे दुश्मनों के अंदर भय छा जाएगा। आज वो कर्जे डालने वाली, आज वो काला जादू करने वाली, तुम्हें घटाने वाली, बीमार करने वाली आत्माओं के अंदर भय छाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी आशीषें फिर से खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के सामने कहो, टूट जाओ आज। आज कहो पवित्र आत्मा जी मेरे दादे परदादों में, अगर मेरे परिवार में किसी ने कोई अपराध किया हो परमेश्वर क्षमा कर दे। मैं पवित्र आत्मा तू मुझे बता कि अगर मेरा कोई काम रुका हुआ है, चक्कर क्या है परमेश्वर तू मुझे बता। पवित्र आत्मा जी मैं अगर किसी पाप में हूं मैं क्षमा मांगता हूं। मैंने झूठ बोला, लालच किया, इंकार किया, व्यभिचार, कोई शराब, कोई नशा, कोई गाली गलौज, कोई अशुद्ध काम मैंने किया है तो पवित्र आत्मा उस अशुद्ध विचार को बाहर फेंकता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं अशुद्ध विचार को बाहर फेंकता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं अशुद्ध विचारों को बाहर फेंकता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे कामों को खोल दे परमेश्वर। जो इस समय ऑनलाइन चर्च बैठे पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर इनके कामों को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके कामों को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। मेरा हाथ इनकी तरफ जा रहा है पवित्र आत्मा जी। इसी समय मेरे पिता परमेश्वर आज इनके काम खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इनके काम खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इनके काम खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज ये फिर से आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।